ओम शांति। आज 24 मार्च 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विशेष माता पिता बाप दादा को फॉलो करने और दिव्य गुणों की धारणा पर अटेंशन दिलाया कि अगर माता पिता बाप दादा को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। बाप दादा कितना निरअहंकारी हैं। कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। बाबा कहे कोई कोई बच्चों में तो कितना अहंकार रहता है। बाबा का बनकर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। देह अभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। इसलिए बाबा कहते हैं देह अभिमान तोड़ अब देही अभिमानी बनो। फिर और अटेंशन दिलाया कि बाबा कितना निरअहंकारी है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं। ब्रह्मा बाप समान निरअहंकारी फरमान बरदार सपूत बच्चा बनना है। फिर और अटेंशन दिलाते कहा कि बाप तो बच्चों को सावधानी भी देते हैं, कोई गफलत मत करो, न नाम रूप में फंसना है न देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी हो एक बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। फिर और देवी गुणों पर अटेंशन दिलाते कहा कि बच्चे एक भी पाप नहीं करना है, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। मेरी निंदा करवाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए बहुत बहुत संभाल करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। और बहुत विशेष बात बताई कि बाप दादा के सामने बहुत स्थान से बहुत बच्चे आते हैं। जो बहुत चातरक बच्चे होते हैं उनके सामने बाबा की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं क्योंकि चातरक बच्चे खींचते हैं। तो बाबा कहे तुमको भी ऐसे चातरक पात्र बनना है, फॉलो करना है। फिर और अटेंशन दिलाया कि पाप करने से 100 गुना बन जाएगा। तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठेंगी। बाबा फिर तुमको साक्षात्कार कराएंगे, तुमने यह किया, अब खाओ सजा। बाबा कहे फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा, उल्टी चलन चलते हैं ना। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं खीर खंड होकर रहो। अगर लून पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। कोई न कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बहुत पाप हो जाता है। फिर श्रीमत पर अटेंशन दिलाया कि अपनी मनमत पर चलने से बर्बादी करते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथनती ट्रेटर बन जाते हैं। कितना जाकर फिर डिसर्विस करते हैं, उनका फिर क्या हाल होगा। हीरे जैसा जीवन बनाने बदले कौड़ी मिसल बन जाते हैं। बाबा कहे पिछाड़ी में तुमको सब अपना साक्षात्कार होगा। ऐसे चलन के कारण यह पद पाया है। यहाँ संगम पर तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है क्योंकि तुम अभी पुण्यात्मा बनते हो। बाबा समझाते रहते हैं ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। और विशेष अटेंशन दिलाया कि अब बाबा कहते हैं हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठना है। तुमको तो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। कमल फूल पानी में रहता है परंतु पानी से ऊपर रहता है। तो बाबा कहते हैं तुमको रहना अपने घर में है, सिर्फ पवित्र बनना है। बाबा कहे अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। बाबा ऐसे कभी किसी को नहीं कहते हैं कि तुम घर बार छोड़ो, नहीं। बाबा कहे संभाल करो, तोड़ निभाओ, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करो। और आज की मुरली में लास्ट में मम्मा की क्लास में मम्मा ने कहा कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण क्या है उसको स्पष्ट किया। और दूसरी क्लास में मम्मा ने निराकारी दुनिया, आत्मा और परमात्मा के रहने के स्थान को, रूप को, पार्ट को स्पष्ट किया। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। आज मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों को माया जोर से पंजा मारती है, बड़ी मंजिल कौन सी है। उत्तर में बाबा कहे जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है।
देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरअहंकारी है, ऐसे निरअहंकारी बनो। कोई भी अहंकार न हो। आज मुरली में गीत बजा, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेंगी। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप समान निरअहंकारी बनना है। किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है। कोई पाप कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में खीरखंड होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप के श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। आज बाबा ने वरदान दिया, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्म इंद्रिया कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है। अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, उस समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी हो कर्म इंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्व शक्ति संपन्न अष्ट रतन विजय कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो, तब सहज उतार सकेंगे। बाबा कहे, शक्ति संपन्न कब बनेंगे? जब सेकंड में देह से न्यारा होने का अभ्यास करेंगे। जब यह अभ्यास होगा तो कोई भी शारीरिक कष्ट, दुख, रोग आएगा तो कर्म भोग की भोगना पर सहज विजय प्राप्त कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा कहे, साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है तो उससे कोई भी बात वेरीफाई कराई फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। निर्भयता और निश्चय दोनों गुण सामने रख करेंगे तो जहाँ सदा निश्चय और निर्भयता है, वहाँ सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। जो भी संकल्प करते हो, अगर सदा निराकार और साकार साथ व सन्मुख है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करो। इससे समय भी वेस्ट नहीं जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।